हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ देशों ने मॉडर्ना वैक्सीन को पॉज कर दिया है। तो बंद नहीं किया है, पॉज किया है जब तक पूरी स्टडीज़ कंप्लीट होती है। क्या रीज़न है इसके पीछे, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए 6 अक्टूबर को क्या होता है, स्वीडन और डेनमार्क सस्पेंड कर देते हैं मॉडर्ना जो कि एमआरएनए वैक्सीन है, उसका यूज़ यंगर एज ग्रुप के लिए, सबके लिए बंद नहीं किया है। याद रखिए, यंगर एज ग्रुप के लिए बंद किया है जब से इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि ये वैक्सीन लेने के बाद जो मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स आने के बाद 6 अक्टूबर को स्वीडन एंड डेनमार्क ने इस वैक्सीन को, एमआरएनए वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया। और उसके एक दिन बाद ही फिनलैंड ने भी ऐसा ही किया, पॉज कर दिया मॉडर्ना वैक्सीन को। किन लोगों के लिए? जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनके लिए इसको बंद कर दिया गया। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये हिंदू में भी खबर आई थी कि क्यों 3 कंट्रीज़ ने मॉडर्ना वैक्सीन को पॉज किया है। ये पहली इंटरनेशनल वैक्सीन थी इंडिया में, क्योंकि अब इंडिया के लिए भी इसका कंसर्न है, क्योंकि इंडिया में भी पहला इंटरनेशनल वैक्सीन जो आने वाला है वो मॉडर्ना है। और अब इसको कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो बंद कर रही हैं। अब ये एमआरएनए वैक्सीन है, जो आपको याद रखना है एमआरएनए वैक्सीन कैसे वर्क करती है। देखिए, एमआरएनए वैक्सीन में क्या होता है कि जैसे ये कोरोना वायरस है, इसको पूरा ये ब्लूमबर्ग का पिक्चर है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इन्फोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, ये आपका कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स हैं, आपको पता है। मैंने अपने बहुत सारे पुराने वीडियोस में एमआरएनए वैक्सीन कैसे बनती है, बाकी की वैक्सीन कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एमआरएनए वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तो कोरोना वायरस के ऊपर आपको मालूम है स्पाइक प्रोटीन्स रहती हैं। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, इनका एमआरएनए सीक्वेंस जो है उसको कोड किया जाता है। साइंटिस्ट जनरेट करते हैं इस स्पाइक प्रोटीन का एमआरएनए सीक्वेंस। ओके, एमआरएनए सीक्वेंस जो कि इस प्रोटीन को कोड करता है। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं वो कोड की जाती हैं। कैसे कोड होती हैं कि पहले उसको रेगुलेट करता है आपका डीएनए। डीएनए से बनता है आपका एमआरएनए, और एमआरएनए से आपकी बनती है प्रोटीन। ओके, तो अल्टीमेटली इट्स योर डीएनए या फिर आरएनए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या आरएनए, ये ह्यूमंस के केस में मैं आपको बता रही हूँ। सो ये जो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, यही किसी प्रोटीन को कोड करेगा। तो जब स्पाइक प्रोटीन है, हम उसका एमआरएनए का कोड निकाल लेंगे। जब हमने उसका कोड निकाल लिया, ये जो आरएनए सीक्वेंस है, इसको हम एक लिपिड कोटिंग इस पे करेंगे बॉडी में डिलीवर करने के लिए। लिपिड कोटिंग की जाएगी, बॉडी में ये डिलीवर किया जाएगा। थर्ड में क्या होगा, एक बार ये हमारे सेल्स में पहुंच गया इंफॉर्मेशन इसका, एमआरएनए सीक्वेंस का, तो बहुत सारी कॉपीज किसकी बनने लग जाएंगी? स्पाइक प्रोटीन्स की। क्योंकि एमआरएनए का क्या काम है? स्पाइक प्रोटीन बनाना। तो बॉडी में इस एमआरएनए से कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स बनने लग जाएंगी। और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी इस तरह का एलिमेंट आता है जो फॉरेन हो, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो यही चीज़ होगी, जैसे इस एमआरएनए से स्पाइक प्रोटीन्स बनेंगी तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एमआरएनए वैक्सीन्स वर्क, कि हम यहाँ पे एक्चुअल कोरोना वायरस नहीं डाल रहे, उसकी स्पाइक प्रोटीन नहीं डाल रहे, बल्कि उसका कोड हम यहाँ पे डिकोडिफाई करके एमआरएनए को डाल रहे हैं लिपिड कोटिंग के साथ। अब यहाँ पे बोला कि ये वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन लेने के बाद बहुत से लोगों में मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस देखा गया है। मायोकार्डाइटिस क्या है? हार्ट मसल जो हमारी होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे हार्ट की कैपेबिलिटी ब्लड को पंप करने की वो कम हो जाती है। हमारा हार्ट बीट का एक रिदम रहता है, तो हार्ट बीट का उस रिदम में फ़र्क पड़ने लग जाता है। ये आपका मायोकार्डाइटिस में होता है। पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि आउटर लाइनिंग जो है, आपके हार्ट की आउटर लाइनिंग को इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। तो ये कंडीशंस दोनों देखी गई हैं। मायोकार्डाइटिस में आप देख सकते हैं हार्ट की जो मसल है, ये जो इसको जूम करके दिखाया है, ये इन्फ्लेमेशन दिखाने शुरू करती है। और यहाँ पे पेरिकार्डियम यानी आपकी जो आउटर लाइनिंग है, जहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे उसमें इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। जो 3 देश जो हैं देख सकते हैं हम, नॉर्वे, स्वीडन
डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, ओके नॉट नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड, इन्होंने पॉज किया है मॉडर्ना वैक्सीन को। अब फिनलैंड के हेल्थ इंस्टीट्यूट और स्वीडिश पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने रिकमेंड किया है फाइजर mRNA वैक्सीन लोगों के लिए जो 30 ईयर्स से नीचे हैं जिनकी एज, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इसके साथ ज़्यादा बेटर रहा है। स्वीडिश एजेंसी ने कहा है कि 1 दिसंबर तक इसको हम अभी हॉल्ट पे रखेंगे। अब इंडिया में भी कंसर्न होने चाहिए क्योंकि हम बाकी ये इंटरनेशनल वैक्सीन मॉडर्ना कोविड वैक्सीन फोर्थ वन इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज हो गई है इंडिया में, तो हमको भी अगर इन दो देशों ने इसको पॉज किया है तो एक बार जो स्टडी है उसको देख लेना चाहिए कि क्या है। इंडिया आगे अभी फाइजर और जॉनसन से भी बातचीत चल रही है कि कौन सी वैक्सीन और इंडिया में इंटरनेशनल वैक्सीन अवेलेबल होंगी। अब स्वीडिश पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने कहा है किसके रिलेटेड, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस से रिलेटेड, is especially clear when it comes to Moderna vaccine, Spikevax, especially after the second dose। तो इन्होंने कहा है कि जैसे ही लोग सेकेंड डोज ले रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होना वैक्सीनेशन के थोड़े दिन के बाद ही प्रॉब्लम होना शुरू हो रही है। रिस्क ऑफ, लेकिन फिर भी ये चीज़ का है कि जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है कि सबको ही ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कुछ केसेस में कुछ इंडिविजुअल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब बेनिफिट्स और रिस्क्स की अगर बात करें तो यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन ने कहा है कि हमको मालूम है कि कोविड-19 की वैक्सीन के साथ हो सकता है कुछ रिस्क्स आपके एसोसिएटेड हों, लेकिन कोविड से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कई गुना ज़्यादा हैं वैक्सीन के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि कोविड से भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, वैक्सीन से भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसका यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का मानना है कि कोविड से जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है वो कई गुना ज़्यादा है अगर आप उसको वैक्सीन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से कंपेयर करेंगे। इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए क्योंकि वैक्सीनेशन से होने वाला कोई कॉम्प्लिकेशन जल्दी खुद ही ठीक हो जाएगा। अब अगस्त में यूएस की एक स्टडी थी जहाँ पे ये पता चला कि मेल्स जिनकी एज 12 to 17 है, डेमोग्राफी में उन्होंने देखा उनको मायोकार्डाइटिस हो रहा है, मेल में ज़्यादा हो रहा है, 6 times ज़्यादा है दैट दे विल सफ़र हार्ट इन्फ्लेमेशन फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड विद कोविड-19 देन फ्रॉम बीइंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द वायरस। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद नहीं, कोविड के बाद कोरोना वायरस अगर उनको हो रहा है तो मेल्स में 12 to 17 की जिनकी एज है उनमें हार्ट इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, नॉट बिकॉज दे आर बीइंग वैक्सीनेटेड। तो यहाँ पे 6 times ज़्यादा चांसेस हैं, ये यूएस बोल रहा है। अब सेकेंड डोज जब वैक्सीन की जा रही है तो 67 केसेस मायोकार्डाइटिस के पर मिलियन मेल्स मिले हैं, मतलब 1 मिलियन मेल पे वैक्सीनेशन के बाद सिर्फ 67 केसेस मायोकार्डाइटिस के मिले हैं इस एज ग्रुप में 12 to 17। और आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोरोना वायरस रेट ऑफ मायोकार्डाइटिस इन दैट ग्रुप इज शॉट अप टू 450 केसेस पर मिलियन। तो यूएस बोल रहा है, आप समझ रहे हैं कि ये डेटा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि एक तरफ 3 कंट्रीज ने मॉडर्ना को सस्पेंड कर दिया है, तो यूएस की स्टडीज हमको ये दिखा रही हैं कि भाई वैक्सीनेशन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, कोरोना वायरस से क्या होने वाली कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो जो ये स्टडी की गई है पर मिलियन, 1 मिलियन मेल्स पे जब उनको सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया तो सिर्फ 67 लोगों को मायोकार्डाइटिस का शिकायत आया, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 67 की जगह 450 लोगों को शिकायत आया। तो यहाँ पे मतलब ये प्रूव कर रहा है यूएस की कोरोना वायरस से होने वाला कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन देयर वर 67 केसेस ऑफ मायोकार्डाइटिस पर मिलियन मेल्स इन दैट एज ग्रुप। आफ्टर कंट्रैक्टिंग कोरोना वायरस सेम लाइन है कि 450 केसेस हो रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू यूएस सीडीसी मोस्ट केसेस ऑफ पोस्ट वैक्सीनेशन मायोकार्डाइटिस अक्कर आफ्टर सेकेंड डोज। तो यहाँ पे यूएस सीडीसी बोलता है कि अगर मायोकार्डाइटिस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सेकेंड डोज के बाद आ रहा है। एडोलसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स में सिम्टम्स हैं कि चेस्ट में पेन, टाइटनेस, सांस नहीं ली जा रही, हार्ट पैल्पिटेशंस ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है, और विद इन डेज ऑफ वैक्सीनेशन कुछ लोगों में ये दिक्कत हो रही है। अब एक डोज की बात करें कि एक डोज भी बहुत अच्छा मॉडर्ना का जो है वो प्रोटेक्शन सीवियर डिजीज ऑफ कोरोना वायरस के खिलाफ देता है, और एडोलसेंट्स में और ओल्डर एज ग्रुप्स में बहुत अच्छा प्रोटेक्शन
मॉडर्ना दे रहा है। और यहाँ पे कुछ स्टडीज़ ये भी पब्लिश हुई हैं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जहाँ पे जिन्होंने रिपोर्ट किया है फील्ड डेटा ये दिखाता है कि कार्डाइटिस जो है वो बहुत रेयर है, सब में नहीं हो रहा, बहुत रेयरली किसी में हो रहा है, मेल्स में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन माइल्ड है, ऐसा नहीं है कि किसी की जान जा रही है, माइल्ड है। और कंडीशंस, ये जो मायोकार्डाइटिस की कंडीशन है खुद ही 1 महीने के बाद ठीक हुई जा रही है, ठीक हो रही है। उसके बाद एक और स्टडी में ये दिखा कि इंसिडेंस जो है मायोकार्डाइटिस का 2 डोजेस जो वैक्सीनेशन के हैं उसके बाद हो रहा है, लेकिन याद रखिए मेल्स में ज़्यादा हो रहा है। एंड पॉपुलेशन में आपको दिखाया 1 पर 26,000 मेल्स, एक और स्टडी बताती है कि 26,000 में से किसी एक को हो रहा है, और फीमेल्स में ऑलमोस्ट 2,18,000 फीमेल्स पे किसी एक को हो रहा है। तो मेल रेसिपिएंट्स को ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे आइसलैंड भी सस्पेंड कर रहा है मॉडर्ना कोविड वैक्सीन ओवर हार्ट इन्फ्लेमेशन फियर, उसको डर लग रहा है तो आइसलैंड भी सस्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टडीज़ डिस्कस की जिनका अल्टीमेटली ये मानना है कि भाई कोविड से होने वाली कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, वैक्सीन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो गेट वैक्सीनेटेड। और दूसरी तरफ कुछ देशों ने मॉडर्ना को सस्पेंड किया, बैन नहीं किया, सस्पेंड किया कि स्टडीज़ और अभी हो जाए, अच्छे से पता लग जाए, एंड देन दे माइट रिज्यूम इट अगैन। अब आपके लिए सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट डेवलप बाय लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टाइनर, जोसेफ माइस्टर। आई थिंक ये साइंस के बेसिक सवाल हैं, हमने 6th-7th में ही पढ़ा था, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी टेलीग्राम पे सही आंसर आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।